सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर सिद्धिदाता सर्वशक्तिवान शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, इस समय तुम्हारी यह जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम हद से निकल बेहद में आए हो। तुम जानते हो हम इस जगत का कल्याण करने वाले हैं। बाप के वर्षे का अधिकार किस पुरुषार्थ से प्राप्त होता है, बाबा पूछ रहे हैं। बाबा कहते हैं सदा भाई भाई की दृष्टि रहे, स्त्री पुरुष का जो भान है वो निकल जाए, तब बाप के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त हो। परंतु स्त्री पुरुष का भान बा यह दृष्टि निकलना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए देही बनने का अभ्यास करो कि मैं एक आत्मा हूं। जब बाप के बच्चे बनेंगे तब वर्षा मिलेगा। एक बाप की याद से स्वतः प्रधान बनने वाले ही मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं। तो आज बाबा ने बड़ा प्यारा सा गीत याद किए हैं। आखिर वो दिन आया जिस दिन का इंतजार था, आखिर वो दिन आया। बच्चे जानते हैं ओम माना अहम आत्मा मन शरीर। अभी तुम इस ड्रामा को, सृष्टि चक्र को और इस सृष्टि चक्र को जानने वाले बाप को जान गए हो, क्योंकि चक्र को जानने वाले को रचता ही कहेंगे। रचता और रचना को और कोई भी नहीं जानते हैं। भल पढ़े लिखे बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि हैं, उन्हें अपना घमंड तो रहता है ना, परंतु उनको यह पता नहीं है। कहते भी हैं ज्ञान भक्ति वैराग, अब यह तीनों चीज हो जाती हैं, इनका भी अर्थ नहीं समझते। सन्यासियों को बैराग आता है घर से, उन्हों को भी ऊंच और नीच का ईर्ष्या रहती है। यह ऊंच कुल का है या मध्यम कुल का है, इस पर उन्हों का बहुत चलता है। कुंभ के मेले में भी उन्हों का बहुत झगड़ा रहता है कि पहले किसकी सवारी चले। इस पर बहुत लड़ते हैं, फिर पुलिस आकर छुड़ाती है। तो यह भी देह अभिमान हुआ ना। दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं सब है देह अभिमानी। तुमको तो अब देही अभिमानी बनना है। बाप कहते हैं देह अभिमान छोड़ो, अपनी को आत्मा समझो। आत्मा ही पतित बनी है, उसमें खाद पड़ी है। आत्मा ही स्वतः प्रधान तमो प्रधान बनती है। जैसी आत्मा वैसा शरीर मिलता है। श्री कृष्ण की आत्मा सुंदर है तो शरीर भी बहुत सुंदर होता है। उनके शरीर में बहुत कोशिश होती है, पवित्र आत्मा ही कोशिश करती है। लक्ष्मी नारायण को इतनी महिमा नहीं है जैसे श्री कृष्ण की है, क्योंकि श्री कृष्ण तो पवित्र छोटा बच्चा है। यहां भी कहते हैं छोटा बच्चा और महात्मा एक समान है। महात्माएं तो फिर भी जीवन का अनुभव कर फिर विकार को छोड़ते हैं, घृणा आती है। बच्चा तो है ही पवित्र, उनको ऊंच महात्मा समझते हैं। बाप के बच्चे बनेंगे तभी वर्षा मिलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं मामिकम याद करो तो स्वतः प्रधान बनेंगे। स्वतः प्रधान बिगर तुम वापस मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकेंगे। ये युक्ति सन्यासी आदि कभी नहीं बताएंगे। वो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। बाप को कहा जाता है परमपिता परमात्मा को, और बाप से ही वर्षा मिलता है। वो है सुप्रीम आत्मा। आत्मा तो सबको कहा जाता है, परंतु उनको परमात्मा कहा जाता है। वो बाप कहते हैं बच्चों मैं आया हूं तुम बच्चों के पास, हमको बोलने के लिए मुख तो चाहिए ना।
आजकल देखो जहां तहां गौमुख जरूर रखते हैं, फिर कहते हैं गौमुख से अमृत निकला है। वास्तव में अमृत तो कहा जाता है ज्ञान को। ज्ञान अमृत मुख से ही निकलता है, पानी की तो इसमें बात ही नहीं। ये गौ माता भी है, बाबा इनमें प्रवेश हुआ है। बाप ने इन द्वारा तुमको अपना बनाया है, इनसे ज्ञान निकलता है। उन्होंने तो पत्थर का बनाकर उनके मुख से बना दिया है कि इसमें जो पानी आएगा, जहां से पानी निकलता है, वो तो भक्ति मार्ग की रस्म हो गई है। तो बाबा कहते हैं इस समय तुम्हारी यह जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम जगत की माताएं गाई हुई हो। तुम हद से निकल बेहद में आए हो। तुम जानते हो हम इस जगत का कल्याण करने वाले हैं, तो हर एक जगत अम्बा जगत पिता ठहरे। इस नरक में मनुष्य बड़े दुखी हैं, हम उनकी रूहानी सेवा करने आए हैं। हम उनको स्वर्गवासी बनाकर ही छोड़ेंगे। तुम हो सेना। उनको युद्ध स्थल भी कहा जाता है। यादव, कौरव और पांडव इकट्ठे रहते हैं, भाई भाई है ना। अब तुम्हारी युद्ध भाई बहनों से नहीं, तुम्हारी युद्ध है रावण से। भाई बहनों को तुम समझाते हो मनुष्य से देवता बनने के लिए, तो बाप समझाते हैं देह से देह के सब संबंध छोड़ने हैं। यह है पुरानी दुनिया। कितने बड़े बड़े डैम, कैनाल्स आदि बनाते हैं, क्योंकि पानी नहीं है। प्रजा बहुत बढ़ गई है, वहां तो तुम रहते ही हो, थोड़े हो। नदियों में पानी ढेर रहता है, अनाज भी बहुत होता है। यहां तो इस धरती पर करोड़ों मनुष्य हैं। बहुत सारी धरनी पर शुरू में 9-10 लाख होंगे, और कोई खंड होता ही नहीं। तुम थोड़े से ही रहते हो, तुमको कहाँ जाने को भी दरकार नहीं रहती। वहाँ है ही बाहरी मौसम, 5 तत्व भी कोई तकलीफ नहीं देते हैं, ऑर्डर में रहते हैं, दुख का नाम नहीं। वो है बहिष्त। अब यह दोजख माना नरक, कलयुग। तुम समझ गए हो। हम डबल सिरताज पूज्य बनते हैं, फिर सिंगल ताज वाले बनते हैं। सत्युग में पवित्रता की भी निशानी है। देवताएं तो सब है पवित्र, यहां पवित्र कोई है नहीं। जन्म तो फिर भी विकार से लेते हैं, इसीलिए इसे भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। सत्युग है श्रेष्ठाचारी, विकार को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है। बच्चे जानते हैं सत्युग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब अपवित्र हो गए हैं। अब फिर पवित्र श्रेष्ठाचारी दुनिया बनती है। सृष्टि का चक्र फिरते हैं ना। परमपिता परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता है। मनुष्य कह देते हैं भगवान प्रेरणा करता है। अब प्रेरणा माना विचार, इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं है। तुम जानते हो अभी हम संगम पर खड़े हैं, रात के बाद फिर दिन होगा। तो आज बाबा हमको धारणा के लिए कहते हैं, हम बच्चों को पावन बनने के लिए हम आत्मा भाई भाई हैं, फिर ब्रह्मा बाप की संतान भाई बहन है। यह दृष्टि पक्की करनी है। आत्मा और शरीर दोनों को ही पावन स्वतः प्रधान बनाना है। देह अभिमान छोड़ देना है। मास्टर नॉलेजफुल वन सभी को रचता और रचना का ज्ञान सुनाकर घोर अंधियार से निकालना है। नरकवासी मनुष्य की रूहानी सेवा कर स्वर्गवासी बनना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, मास्टर ज्ञान सागर बन ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभवी रूपी रत्नों से संपन्न भव। बाबा कहते हैं जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते हैं वे अनुभवी रूपी रत्नों से संपन्न बनते हैं। एक है ज्ञान सुनाना और एक है सुनाना, दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना। अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं, उन्हें कोई भी हिला नहीं सकता। अनुभवी की आगे माया की कोई भी कोशिश सफल नहीं होती। अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते, इसलिए अनुभव को बढ़ाते हुए हर गुणों के अनुभवी मूर्त बनो।
मनन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्प का स्टॉक करो। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, फरिश्ता वो है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। आज बाबा व्यक्ति इशारे हम बच्चों को दे रहे हैं, संपूर्ण सत्यता भी पवित्रता के आधार पर ही होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता रह नहीं सकती है। सिर्फ काम विकार अपवित्रता नहीं, लेकिन उसके और भी साथी हैं, तो महान पवित्र अर्थात अपवित्रता का नाम निशान ना हो, तब परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकेंगे। अगर परमात्मा को प्रत्यक्ष करना है, प्रत्यक्षता की झंडा लहराना है, तो नाम निशाना अपवित्रता की कुछ भी नहीं होनी चाहिए। तो आज बाबा हम बच्चों को सोमान दे रहे हैं। आज की मुरली के अनुसार हम सोमान लेंगे कि मैं अनुभव के रत्नों से मैं संपन्न आत्मा हूं। मैं अनुभव के रत्नों से संपन्न आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।